जय भाई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक सोचेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल आइकन घंटी का निशान दबाना घंटी का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आपने ये साधना सिद्ध कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आप कहीं से गड़ा हुआ खजाना प्राप्त कर सकते हैं। आप जो भी किसी को भूत प्रेत या अन्य कोई जिन जिन्नात परेशान कर रहा हो, आप उससे उसको मुक्ति दिला सकते हैं। तो उर्वशी अप्सरा जो है उसकी साधना बहुत ही सौम्य है। कुछ साधक ऐसे हैं जो जटिल और कठिन साधनाओं से डरते हैं। तो ये उर्वशी की साधना, उर्वशी अप्सरा की साधना इतनी सरल और सौम्य है कि इसको चाहे तो बच्चा भी कर सकता है इस साधना को। तो उर्वशी अप्सरा की साधना करने के लिए सबसे पहले तो आपको 11 दिन पहले मौन धारण करना पड़ेगा। मतलब अगर मौन धारण नहीं कर सकते तो आप जो भी बात करें वो सच्ची करें, झूठ ना बोलें। बिल्कुल बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है आपको। पहली बात तो आप मौन धारण कर लें और 11 दिन पहले। और अगर मौन धारण नहीं कर सकते तो आपको सही बात बोलना है, झूठ नहीं बोलना है कभी किसी के सामने 11 दिन कम से कम। तो ये जो साधना है इसमें आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मौन रहना पड़ेगा। और मौन नहीं रख सकते तो आपको किसी के सामने झूठ नहीं बोलना है। ये उर्वशी अप्सरा जो है ना, आपको धन पैसा, रुपया पैसा या आपको गड़ा हुआ खजाना या अन्य चीज़ों की भी जानकारी देगी। तो इसको प्राप्ति करने के लिए आपको किसी भी पूर्णमासी के दिन, और उर्वशी अप्सरा जो है किसी भी पूर्णमासी के दिन से यह आप प्रारंभ कर सकते हैं उर्वशी अप्सरा की साधना के लिए। तो आपको जो सामग्री लगने वाली है वह आप लिख लीजिए। इसकी जो सामग्री रहेगी तो आपको लिख लेना है। सबसे पहले तो आपको एक जो है ना स्फटिक की माला चाहिए उसको पहनाने के लिए। स्फटिक की माला उर्वशी अप्सरा को पहनाने के लिए स्फटिक की माला चाहिए। गुलाब का इत्र लगेगा और आपको एक पटा चाहिए। एक आपको जो है ना सफ़ेद आसन चाहिए, सफ़ेद ही वस्त्र चाहिए, सफ़ेद ही तौलिया सर पर जो आप ऊपर से डालेंगे। सर पर तौलिया, जब आप मंत्र जाप करते हैं सर पर ऊपर डालने के लिए तौलिया भी चाहिए, टावल बोलते हैं इसको। और जो मिठाई लगने वाली है वह सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाई, सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाई चाहिए। और आपको इसमें जो दिशा रहेगी वह आपकी दक्षिण की रहेगी। आपको जो मंत्र जाप करेंगे उसमें आपको दक्षिण की ओर बैठना होगा। और आपको एक उपला चाहिए, कंडा, कंडा उपला बोलते हैं कि कहीं कहीं। तो आपको एक उपला चाहिए और एक थोड़ा सा शुद्धि की चाहिए और थोड़ा सा आपको धूप चाहिए हवन के लिए। तो सबसे पहले आप जब साधना करने जाएं तो ये जो साधना है ना वो रात्रि में होगी। 12 बजे से लेकर 3 के बजे के बीच में है उर्वशी अप्सरा की साधना। 12 से लेकर 3 बजे के बीच में। आपको देखो मौसम चल रहा है ठंडा, अब आप कहेंगे रात को नहाएंगे कैसे? तो रात्रि में ही आपको तुरंत नहाना है। 12 बजे से जैसे आपको साधना करना है तो 5 मिनट पहले आपको स्नान ध्यान कर लेना है। और स्नान ध्यान करने के बाद आपको जो वस्त्र हमने बताया ना सफ़ेद, वह वस्त्र धारण कर लेना तुरंत। और तुरंत ही जो इत्र हमने बताई है गुलाब की, तो एक तो वो अपने पूरे कमरे में किंचनाए उस इत्र को। और कमरे को पहले ही वॉश कर लें, पूरा कमरा धो लें, दीवाली वाल सहित पूरा। तो उसको इत्र को सबसे पहले तो गुलाब के इत्र को आपको अपने वस्त्रों से लगाना है। और वस्त्र लगाने के बाद पूरे अपने कमरे में उसको लगाना। और इत्र कौन सी होनी चाहिए? वो शीशी वाली जो है ना, शीशी वाली जो कांच की आती थी, ये फिस वाली परफ्यूम नहीं चलेगी। ये परफ्यूम आ रही ना आजकल टीओ बोलते, ये परफ्यूम नहीं चलेगी। आपको वही लेना पड़ेगा। उसको दीवारों पर थोड़ा थोड़ा आप रुई के माध्यम से आप पूरी दीवारों पर लगाएं, अपने वस्त्र पर लगाएं, अपने आसन पर लगाएं।
और आपका जो उसका जो पठा है, भगवान को जो आप बैठा देंगे, एक उर्वशी अप्सरा का आप चित्र लिया है, तो आप उर्वशी अप्सरा का चित्र लिए एक उस पर भी पटा पे भी लगा दें। और आपको 2 कलश लगेंगे, एक आपके प्रेत का नाम का, एक आपके गुरु का नाम का। 2 कलश बना लें, मिट्टी के बना लें 2 कलश, और उनके ऊपर एक दीपक रहेगा, उनमें 4 बाती डली रहेंगी, चारों मुखी दीपक बनेगा। उसमें आपको सरसों का, शुद्ध सरसों का तिल या सरसों का न मिले तिल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो जला सकते हैं। तो दिया सबसे पहले, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे आप जो साधना करने से पहले आपको वहाँ पर आपको जो है ना कंडी प्रज्वलित करना है। कंडी प्रज्वलित करने ना, उसके बाद एक दीपक, शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और वहाँ पर रख देना है। और जो अक्षत रहते हैं, अक्षत से आप उस पर चावल, जो अक्षत होते हैं ना, उनको आपको दीपक से आगच्छ आगच्छ आगच्छामि अप्सरा, तो ये आपको मंत्र बोलना है, ओम आगच्छ आगच्छ आगच्छामि अप्सरा। तो ऐसे आपको उसको डालना है चावल को, तो इससे उनका आवाहन होगा। और आवाहन होने के बाद आप जो ना जो कंडी जलाई थी, वैसे तो अधिकतर चीज़ों में होम बाद में होता है, लेकिन इसमें आपको होम पहले करना है। तो कंडी पर आप धूप, और सबसे पहले जो शुद्ध घी लाए उस शुद्ध घी से आप पहले उन पर होम दीजिए। और जो इसके लिए नैवेद्य के रूप में आप सफ़ेद मिठाई से बनी हुई, जो दूध से बनी हुई मिठाई लाए, उस पर थोड़ा सा होम पर वही सारी चीज़ें डाल दीजिए, क्योंकि उनका अप्सरा का आगमन हो गया है और आपको उसको होम कर देना है। और उसके बाद आपको उन जो मिट्टी के कलश बताएं, उन पे आपको जो दीपक रखे हुए, उन दीपकों में आपको सरसों का तेल जला के दीपक प्रज्वलित कर देना है। चारों दीपक की चारों बातियों को प्रज्वलित कर देना है। चारों बातियों प्रज्वलित करने के बाद जो सामने आपने अप्सरा का चित्र रखा है, उर्वशी अप्सरा का चित्र रखा है, उस पर आप टीका लगाइए। किस चीज़ से? सिर्फ कुमकुम से और सिंदूर से आपको टीका लगाना है उस पर। और टीका लगाने के बाद आपको उनका जो है ना, जो आपको बताया था इत्र को आपको एक काड़ी बनाकर, काड़ी बन के, या बाजार से काड़ी आती है, काड़ी बनी बनाई भी आती है देवी जी के नाम से, तो उस काड़ी को लगा सकती है उस पर। और उसके बाद आपको 51 बार मंत्र, ये मंत्र का पठन करना है। जो मंत्र दे रहे हैं इसका आपको जाप करना है लगातार 51 बार। तो आप इसका जैसे ही मंत्र का जाप करेंगे तो आपको कुछ बहुत ही सौम्य अनुभव होंगे, जैसे कोई सुंदर महिला आपके ऊपर बाल बखराती हुई दर्शन कर रही है, या किसी प्रकार का आपको कुछ इस टाइप का अनुभव होगा। पायल बजती हुई, पैजनियाँ बजती हुई, छन्न 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 छन्न, इधर से इधर, इधर से इधर, छन्न 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 छन्न, इस टाइप की आपको आवाज़ कुछ प्राप्त होंगी। कहीं ऐसा लगेगा जैसे पानी बरस रहा हो, पानी की आवाज़ आती होगी, वैसे ही आपको सुगंध महसूस होगी, कुछ सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, इस टाइप की कुछ उर्वशी अप्सरा की आपको अनुभव होंगे। तो अनुभव बहुत ही सौम्य और वैसे रहेंगे, क्योंकि आपको ये डरावने नहीं रहेंगे। तो आपको उनको मतलब आंखें बंद करके ही आपको उसको महसूस करना है। और कुछ समय बाद वह उर्वशी अप्सरा आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, कुछ जो नैवेद्य जो रहेगा वो आप अपने हाथ में रख लें, और कुछ अक्षत भी अपन, ये दायां हाथ में नैवेद्य रहेगा और बाएं हाथ में अक्षत रहेगा। तो आप सबसे पहले जैसे ही वो उर्वशी अप्सरा आपके सामने आएगी, तो वो पहले तो नैवेद्य के रूप में अपना जो भोजन है वो मांगेगी, तो आप उसको मिठाई के, दूध से बनी मिठाई दें, क्योंकि उनको बहुत पसंद है, तो दूध से बनी मिठाई उसको दे दें। फिर उसके बाद वो जब वो ग्रहण कर लेगी, उसके बाद जो आपसे अक्षत है, क्योंकि आपका उसका ही उसमें वो है, तो वो अक्षत मांगेगी, अक्षत मेरे को दे दूँ, तो आप अक्षत नहीं देना, ये तो उनको दे देना, अक्षत नहीं देना। अक्षत मांगेगी तो आप उनसे वचन आदि ले लें पहले से, कि आप जहाँ हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, हमारे पास हमारे जो कार्य हैं, या मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, या मैं दूसरों का भला करना चाहता हूँ, हे देवी आप जो है ना हमारे ये सारे कार्य करें, और मेरे इन चीज़ों में सहयोग करें, मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, या मुझको धन की प्राप्ति चाहिए, ऐसी जो भी आपका वचन आदि हो,
जो भी वचन आदि हो वो ले लें। उसके बाद जो अक्षत हैं, जैसे वो मांगे, जो अक्षत हैं उनको न दे के उनके ऊपर ऐसे छोड़ दें, उनके ऊपर छोड़ दें, उनके ऊपर छोड़ना है। तो आपको अक्षत उनको देना नहीं, तो उसकी वचनबद्ध हो जाएगी, वो वचनबद्ध हो जाएगी। फिर वो आपके पास जब भी आप उसको याद करेंगे दिल से, वो आपके पास आती रहेगी। हाँ, लेकिन इस साधना का विशेष ये है कि अब आपको झूठ नहीं बोलना है कभी। जैसे वो सिद्धिकरण आपके पास हो गया, आपको झूठ नहीं बोलना किसी से। अगर आपने झूठ बोला तो ये इसकी मेन शर्त यही है, अगर आपने झूठ बोल दिया तो वो शुभ अप्सरा जो है ना, तुरंत ही आपके पास से अप्सरा की सिद्धि चली जाएगी। इसलिए आपको झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलना तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इसका एक विशेष संबंध झूठ से भी है। अगर आपने झूठ बोला तो ये सिद्धि गायब। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर रखी है, जिसमें 95% रोगों का हल हमारे पास है। मुझे क्या है, भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे कि मैं आपके घर की दीवार में हूँ। मेरा पुराना जीर्ण से कुछ हिस्सा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको खुदवाया, उसमें भोलेनाथ की पिंडी निकली। उन्होंने बोला था कि मुझे निकालो, मैं जन कल्याण के लिए बैठा हूँ, और आप अगर मुझे निकालेंगी तो मैं जन कल्याण करूँगा। जो भी रोगी आपके माध्यम से अगर हमारी 5 परिक्रमा लगाने, हमारे 5 परिक्रमा लगाएंगे और 1 चम्मच जल पिएंगे, तो हम उसके सारे रोग, जो भी रोग होंगे, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, सारे रोग ठीक होंगे। ऐसा हमने हमको सपने बोला था। और अन्य प्रकार के रोग हैं वो तो बता नहीं पा रहे, तो वो सारे रोग उनके ठीक होंगे। तो उन्हें ये सपना दिया था। तो आपको अगर किसी आपके रिश्तेदार या पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई घर का व्यक्ति बीमार हो, तो आपको करना कुछ नहीं, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आएँ, 5 परिक्रमा शिव जी के लगाएँ और 1 चम्मच जल पिएँ। हम 1000% कहते हैं आपका रोग असाध्य से असाध्य रोग होगा, असाध्य से असाध्य बाय रोग ठीक होगा। अगर आपने 5 परिक्रमा कर ली तो आपको सोमवार के दिन आना है, 5 परिक्रमा लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। तो ये जो व्हाट्सअप नंबर हमारा चलता है, इस व्हाट्सअप को आप जहाँ भी ज़रूरतमंद हो, जहाँ भी आपके रिश्तेदार कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, उनके पास इसको शेयर कर दें। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक कराएं और इसको वायरल कर दें। इस वीडियो को वायरल करवा दें। आप हर व्यक्ति जो भी हमारे वीडियो को देखा वो 10-10 जगह कम से कम इस वीडियो को पहुंचाए, 10-10, 15-15 जगह, जिससे कुछ ज़रूरतमंद गरीब लोगों, इनके पास पैसे न हो इलाज कराने के लिए। इसमें लगना क्या है, इसमें मात्र हमारे 5 सोमवार हमारे घर ही आना है, तो उसमें जो किराया लगेगा वही लगेगा। इसके अलावा लगना क्या, हमको तो कुछ चाहिए नहीं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप जो श्रद्धा सहित 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये आप डालेंगे हमारी दक्षिणा राशि गुल्लक में या हमारे पेटीएम नंबर पर, वो हमें स्वीकार है, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आपने सुना ही क्या, आदमी छोटा सा भी कोई जुकाम हो जाता और दवा लेने जाता, 100-200 रुपये की दवा वैसे ही आ जाती। तो आपसे ये कह रहे हैं, एक बार इस चीज़ पे विश्वास करके देखें। आप इस वीडियो को वायरल करवा दें, पूरे वर्ल्ड में वायरल होगा। तो जो भी हमारे पास आएगा, और अगर नहीं आ सकता है वो हमारे घर से, अगर उसकी दूरी घर की अधिक पड़ रही है, 1000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर, तो वो तो व्यक्ति नहीं आ सकता, तो मोबाइल के माध्यम से भी हम परिक्रमा लगवाते हैं। पहले आप अपनी अर्जी लगाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, और हम मोबाइल के माध्यम से उस दिन लाइव हो जाएंगे। अगर ज़्यादा लोग हैं तो लाइव हो जाएंगे, तो लाइव के माध्यम से परिक्रमा लगा लें। और अगर कम सदस्य रहे तो हम वीडियो कॉल के माध्यम से ही परिक्रमा लगवा सकते हैं। और आप वहीं पर आप एक वो जल रख लें ताम्रपात्र में, उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं, तो अभी आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप पास में हैं तो कोशिश करें आप हमारे घर से ही आके परिक्रमा लगाएं, तो जो भी रोग होगा वह 100% ठीक होगा। क्योंकि मोबाइल के माध्यम से थोड़ा कम असर दिखता है, लेकिन अगर नहीं आ पा रहा तो ठीक है, मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।